नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि देखिए लास्ट 15 दिन से हमने यहाँ पे उत्तराखंड ज्ञान कोश की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उत्तराखंड की शब्दावली देखिए। अब इसमें कोई शब्द ही नहीं है, इसके साथ ही उत्तराखंड की जो भी चीजें आती हैं, जो यहाँ पे मैंने वर्ण लिखे हुए हैं, आज 8वां पार्ट रहने वाला है। छ, ज, र और ड़, इन चारों को हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये कोई वो शब्द नहीं है जो आपको नहीं आते, इसमें वो भी शब्द हैं जो आपको आते हैं, बट एग्जाम में अगर हम इस सीरीज को लेके चले, अभी आप लोग इतना सीरियस नहीं है इस सीरीज को लेके, बट आप जब एग्जाम देके आएंगे तो इसमें से जो मंदिर पूछ रहा है, जो प्लेस न्यूज पूछ रहा है, या जो शब्द पूछ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है पुराने वाले, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपको 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे पूरे पेपर में। इसलिए इस वीडियोस को देखिए और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप एक बार इस सीरीज को देखते हैं। क्योंकि जो ये डीडी शर्मा जी की बुक है, इसमें ये पूरी उत्तराखंड की, या जैसे आप बीएसनी की पढ़ते हैं या आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर वाइज दिया है, बट यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं है। यहाँ पे एक शब्द जो अनाम जितने भी शब्द आएंगे उत्तराखंड के अंतर्गत, जैसे अनाम से उत्तरा अल्मोड़ा हो गया है, ठीक है। तो जितने भी शब्द आएंगे वो सब इसके अजय पाल के बारे में सब इसमें आ जाएगा। इस टाइप से शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है छ। छ से पहला है आपका छकाता। छकाता क्या है देखिए, तो नैनीताल के चारों ओर फैला परगना। अब देखिए बहुत बार आपने देखा होगा, नैनीताल का नाम भी आपने देखा होगा, क्या कहते करते, तो जो उसका नाम था ये आपका छकाता था। छकाता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि छकाता 60 ही ताल थे करके पहले। अभी तक आप देखते तल्ली ताल, मल्ली ताल, ठीक है, और नैनीताल, भीमताल, अभी आपको 7, 8, 10 ताल देखने को मिलते हैं, पर पहले एक टाइम पे यहाँ पे 60 ताल थे, जिसका इसका नाम छकाता इस क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। और जलाशय इसको ही मतलब कहते हैं कि यहाँ पे जलाशय थे 60, मतलब जो अभी अब सूख चुके हैं बहुत ज्यादा, तो उसी को यहाँ पे छकाता कहा जाता, मतलब नैनीताल के चारों ओर फैला परगना, जिसको यहाँ पे छकाता कहा जाता है, ठीक है। अगला है, यह है नोंग या फिर छंग या फिर छंगपो। यह है आपका एक भूटांकित क्षेत्रों का माप जो मादक पेय है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या है बोलेगा, तो छंगपो एक क्या है, भूटांकित क्षेत्र, जो आपका कौन सा वाला है, जो आपका 14 घाटी वाला, आपने देखा होगा पिथौरागढ़ के आसपास जो एरिया वाला है, वहां की बात करें, पूर्वी भूटांकित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है छदेदो। छछेदो क्या होता है देखिए, छछेदो, ठीक है। छछेदो है झंगोरे से निर्मित अर्ध तरल पेय। तो झंगोरे होते हैं ना, उससे इसको बनाते हैं, और ये पेय होता है अर्ध तरल, मतलब लिक्विड टाइप का ही रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला है छंगरोज। छंगरोज देव। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम शब्द को देख रहे हैं, इसमें एक हम मंदिर के बारे में देख लेंगे। तो अल्मोड़ा के अंतर्गत जो ये छंगरोज देव है, ये अल्मोड़ा के अंतर्गत देवता है, इनको वहां पे पूजा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, किसी को नहीं पता है एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। और रिसेंट में आपने देखा होगा तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इसी बुक से, मतलब और बुक में भी है, बट आपको शब्दावली जो कराई जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार भी यहाँ पे सुन ली तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आप इनको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सामने से जो चीजें गई होती है, वो आपके पास 4 ऑप्शन जब दिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको वहां पे हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला है क्षयोदो। ठीक है, क्षयोदो का मतलब क्या होता है, ये मध्यकालीन कुमाऊं में दास होते थे जो, ठीक है, तो उन्हीं को यहाँ पे क्षयोदो कहा जाता था, ठीक है। अगला है छिपला केदार। तो देखिए सॉरी छिपला कोट है यहाँ पे, ठीक है। तो छिपला कोट कहां पर है, पिथौरागढ़ में है, ये आप सबको पता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये शब्द जो है आपको हर चीज को रिलेट करेंगे। ये आपके संस्कृति के भी हो सकते हैं, ये आपके प्लेस वाले भी हो सकते हैं, ये आपके मंदिर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला है छठ। देखिए रवाई जौनपुर में जो तलाक की प्रथा को, एक तलाक की प्रथा होती है जिसको छठ कहते हैं, छठ मतलब छूट जाना, अलग हो जाना, मतलब तलाक देना, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये जौनसर जो रवाई जौनपुर वाला क्षेत्र है जो, वहां पे ये चलता है तलाक के लिए छठ, ठीक है। अगला है छड़ा। छड़ा का शब्द का मतलब क्या होता है, तो जौनसर बाबर के अंतर्गत ये एक ही गाथा गीत है, ठीक है। तो छड़ा क्या है, एक गाथा गीत है, और ये भी आपका जो क्वेश्चन संस्कृत वाले क्वेश्चन आते हैं वहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला है आपका छुरमल। देखिए छुरमल है आपका सौर क्षेत्र। देखिए आप सौर क्षेत्र कौन सा, जो पिथौरागढ़ को सौर घाटी कहते हैं, ठीक है। तो पूजित एक लोक देवता है, तो छुरमल देवता कहां पूजे जाते हैं, ये आपके पिथौरागढ़ में पूछे जाते हैं। और रिसेंट में आपने देखा है, रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं हर पेपर में पिथौरागढ़ से रिलेटेड या मोस्ट मानव मंदिर की बात करेगा, या फिर वहां पे 7वां 8वां की बात करेगा पर्व के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। अगला है आपका, चलिए तो अगला है हमारा 6 घड़िया, ठीक है। देखिए चंद्रकाल में जो चौथानी ब्राह्मण होते थे, ठीक है, के बाद जो दोयम दर्जे के जो ब्राह्मण थे, ठीक है, सबसे ऊपर जैसे चौथानी होंगे तो उसके नीचे के जो होंगे उनको यहाँ पे 6 घड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखने वाले हैं। चलिए अगला है हमारे आप जौ शब्द से रिलेटेड। जौ में देखिए पहला है आपका जखोल। तो जखोल है उत्तरकाशी में यक्षवंशीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जिसको जखोल, आप सबको पता होगा जखोल के बारे में।
अगला है जगरिया। देखिए जगरिया लोक देवता जिसमें अवतरित होते हैं उनको जगरिया कहते हैं, ठीक है। अगला है जंगू। देखिए जो चीजें आपको पता है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर एक ये है कि आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर उसको देख देना है, ठीक है। अगला है जंगू। देखिए जंगू क्या होता है, जौनसार की एक लोक संवाद विधा है। तो यहाँ पे ना आपस में लोक संवाद वगैरह होता है ना, तो उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, जंगू कहा जाता है। कहाँ पे, जौनसार के अंतर्गत। अगला है जगात। अब जगात क्या होता है, ब्रिटिश काल में नेपाल को जोड़ने वाले झूला जो जो पुल थे, ठीक है, झूला पुल वगैरह जो आप देखे होंगे, लोहे के जो सस्पेंशन मिल बने होते हैं, ठीक है, झूला पुल। तो उन्हीं में से जो पुलों से जो वसूली की जाती थी, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे जगात कहा जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश काल के अंतर्गत। अगला है जन्यो सुपारी। देखिए जन्य सुपारी, ऐसे शब्द जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जोहार परगने की एक वैवाहिक परंपरा है या प्रथा है कहेंगे, जिसमें क्या होता है ना, भेंट के रूप में अंगूठी, साड़ी, इस टाइप की चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो इसी को जन्य सुपारी कहा जाता है, ठीक है। भेंट के रूप में अंगूठी दी जाएगी या फिर साड़ी दी जाएगी, इस टाइप से। अगला है जरीब। देखिए अब जरीब क्या है, देखिए ब्रिटिश कालीन भूमि जो होती थी, तो मापक लोह श्रृंखला वगैरह जो होते थे ना, तो उसी को यहाँ पे जरीब कहा जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश कालीन में भूमि मापक के, ठीक है, जो होते थे उसी को यहाँ पे कहा जाता था। अगला है आपका जाग देवता। देखिए अब जो जाग देवता क्या है, एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और कहाँ पे, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग के आसपास, इस टाइप से, ठीक है। तो गुप्तकाशी हो गया, वहां पे ये पूजे जाते हैं। अगला है जागड़ा उत्सव। अब देखिए उत्सव में आपने जागड़ा उत्सव के बारे में सुना होगा। यहाँ पे जैसे टॉस के तट पर, जो टॉस नदी है उसके तट पर महासु का मंदिर है, जो, ठीक है, महासु देवता का मंदिर है, तो उधर ये होता है, ठीक है, जागरा उत्सव होता है, ठीक है। अगला है जाड़। अब देखिए जाड़, भोटिया जाड़ आपको पता ही है, जाड़ हो गया, ठीक है। जैसे फिर सौका जनजाति है, ये भोटिया हो गया, ये वर्ग उपजातियां हैं। तो ठीक है, जाड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे भोटिया, जो भोटिया के अंतर्गत आपने देखा होगा सौका जनजाति, जो सौका होते हैं वो आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगे। तो जाड़ आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है जिया रानी। देखिए अब जिया रानी को कौन नहीं जानता है, तो जिया रानी का नाम, इनको प्योला भी कहा जाता था, पिंगला भी कहा जाता था, ठीक है। तो कुमाऊं की रानी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो जिया रानी मेला भी लगता है आपका रानीबाग के आसपास, ठीक है। कहाँ पे, काठगोदाम नैनीताल में, ठीक है, हल्द्वानी के आसपास, ठीक है। अगला आपका जीवधन क्या होता है। देखिए जौनसार बाबर में मंगनी के अवसर पर, जब मंगनी होती है ना, जब एंगेजमेंट होती है, तो उसके उपलक्ष्य में क्या होता है, वर पक्ष द्वारा दिया जाता है, इसी को यहाँ पे जीवधन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला है जेठोन। देखिए बहुत आसानी से जो शब्द आपको समझ में आ सकते हैं, जो आपको याद हो सकते हैं, मैं इन शब्दों में आपको बता रहा हूं, बट आपको एक एक बार इनको देखना है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार सुनने हैं और एक बार याद नहीं हो तो फिर एक बार और वीडियो देखना, तो कहीं एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेंगे तो आराम से इनको कर लेंगे। अगला है जेठों या फिर जेठ थाली। देखिए अब देखिए जेठ क्या होता है, जेठ बड़ा होता है, जेठ मतलब बड़ा, जेठानी जैसे हो गया, जेठ होता है, ठीक है। तो इसी से सबसे बड़े भाई का हिस्सा, तो कोई भी घर होगा, जैसे अभी देखा होगा, तो जेठों या जेठाली क्या होता था, सबसे बड़े वाले का हिस्सा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है और मेन होता है, जो अच्छी चीजें होंगी वो जेठ की होती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे जेठौन कहते हैं या फिर जेठ थाली कहा जाता है। अगला है आपका जोजंग, ठीक है। देखिए चौदास घाटी जो है आपकी, ठीक है, तो वहां पे एक तलाक की एक व्यास, जो चौदास व्यास घाटी है, वहां पे तलाक की एक परंपरा है, जिसको जैसे अभी आपने छड़ देखा था ना, जिसमें छड़ मतलब छोड़ना, तलाक अभी आपने, मैंने बताया जौन साहब आपने छड़ कहते हैं, तो उसी प्रकार में जो चौदास घाटी है वहां पे इसको जोजंग कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका जोशियाड़ी या जोशियोल। अब देखिए जोशियोड़ा, जो जोशी लोग हैं, ठीक है, जो जोशी ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो जोशी ब्राह्मणों के जो टाइम पीरियड था उसको जोशाली टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो शिवदेव जोशी जो थे, वो हर्षदेव जोशी जो थे, तो इनका जो संयंत्र था, ठीक है, इसको एक नेगेटिव टर्म में भी यूज किया जाता है, ऐसे याद के चलो कि जोशियों का टाइम मतलब जोशियाड़ी टाइम, मतलब इनने कुछ ऐसे कर्म किए अपने की इसके, इनको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं किसी जोशी उसको टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों कहा जाता है वो उसको देख रहे हैं, बाकी तो क्या इतिहास में क्या चीजें थी वो आपको पता है, आपने देखी है, और अभी क्या चीजें हैं, ठीक है। तो शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी के जो संयंत्र रचा था उसके खिलाफ इसको जोशियोड़ा या जोशियोड़ काल यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। जैसे गढ़वाल के अंदर भी आपने देखा होगा, तो इनसे क्या होता है ना, कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल के लोग भी परेशान रहे इनके उससे, ठीक है, जो इनमें आपस में कलह करवाई, कलेश करवाया, तो इसी में इसको जोशियाड़ी और गढ़वाल के, कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल के लोग भी इनसे यहाँ पे परेशान थे, ठीक है। तो ये पहले की चीज थी इसलिए जोशियाड़ी, बाकी हम इसको अन्यथा इसको ना लें कोई भी, ठीक है। चलिए अगला है आपका ज्यूला। देखिए अन्न की माप की जो माप परिणाम होता है ना, ये क्या था, एक जुला मतलब एक अन्न की माप का परिमाण था, और एक प्रशासनिक वर्गीकरण भी इसके किया था, उसको जुला यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। अगला है ज्वार। देखिए अब क्या होता था,
जौनपुर में स्त्री धन जो होता है, ठीक है, जो मां सत्ता के हाथ में दी जाती है उसको ज्वार यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, जो सत्ता पूरी मतलब स्त्री के हाथ में आ जाएगी, जो मां सत्ता भी मतलब जहाँ पे महिलाओं का भी एक चीज रहेगी, उसके ऊपर अधिकार रहेगा, उसको ज्वार कहते हैं। अगला है ज्योति या ज्योति, और ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो ये भित्ति चित्रांकन को यहाँ पे ज्योति या ज्योति कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ज्योति या ज्योत क्या है, तो ये क्या है आपका भित्ति चित्रांकन है आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द आता है हमारा यहाँ पे अब जौ। ठीक है, अब देखिए जौ से शब्द कम है और एक बार देख लेते हैं छाल। अब छाल क्या होता है, धातु निर्मित एक वाद्य होता है जिसको छाल कहते हैं। अगला है झंडा मेला। देखिए मैंने आपसे कहा ना इसमें हर चीज का शब्द है, आपको झंडा मेला पता था कहां पे होता है, मेले की बात भी आ गई। ठीक है, तो झंडा मेला आपका देहरादून में लगता है, ये सबको पता है यहाँ पे। अगला है यहाँ पे झड़ताल। झड़ताल कहाँ पे है, ये चमोली में एक ताल है जहां पे क्या होता है जन्माष्टमी में मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, कहां पर है, चमोली में। अगला है झाकर सैम देवता। अब इनके बारे में सुना होगा आपने, अल्मोड़ा के अंतर्गत जो युवा स्थल है, ठीक है, तो वहां पे मंदिर है आपका ये, तो यहाँ पे झाकर सैम मंदिर याद रखना। अगला है झाली माली देवी। तो झाली माली देवी कहां पर है, ये आपको चंपावत में देखने को मिलेंगी। झूठा मंदिर। अब देखिए झूठा मंदिर जो है ये आपको, अगर आप चंपावत में आए हैं कभी टनकपुर में के पास में जो पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा पर्वत पर, ठीक है, तो 108 शक्तिपीठों में इसको माना जाता है। तो यहाँ पे एक झूठा मंदिर, जो आपका जो मेन मंदिर है उसके नीचे ना आपको झूठा मंदिर। अब इसकी एक कहावत है, ये कहा जाता है कि एक व्यापारी के द्वारा ये कहा गया है कि मेरा अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं यहाँ पे एक सोने की या मूर्ति चढ़ाऊंगा, यहाँ पे सोने का कुछ ध्वजा, इस टाइप से कुछ था। ठीक है, तो बट क्या हुआ कि वो जो व्यापारी था उसने क्या किया, पूरा सोने, उसकी मनोकामना पूरी होगी और उसके द्वारा सोने की चीज वहां पे नहीं चढ़ाई, उसने क्या किया चांदी या किसी चीज में उसने बाहर से सोने की परत चढ़ा दी। ठीक है, पूरा धातु का नहीं बनाया, पूरे सोने का नहीं बनाया। तो वो जैसे उस मंदिर को चीजों को लेकर, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए आपको ना 2-2.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे उसने उस चीज को एक जगह रखा, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वहां पे थक गया था तो उसको बिसाया, मतलब वहां पे मतलब सस्ताने के लिए। ठीक है, तो आराम करने के लिए, खासकर ये बता दूं, आराम करने के लिए रखा। तो कहा जाता है कि उसके बाद ना वो उससे उठाया ही नहीं गया, इतनी माता की शक्ति उसमें आ गई थी, क्योंकि वो झूठा निकला, मतलब इसलिए झूठा मंदिर इसलिए कहा जाता है। यहाँ पूजा वगैरह कुछ होती नहीं है, बट एक जगह का नाम बना दिया है जहां पे वो चीजें उठी नहीं, तो उसको झूठा मंदिर वहां पे कह दिया है। ठीक है, अगला है आपका झूमा देवी। अब देखिए पाटन लोहाघाट के 4 किलोमीटर के 2 या 4 किलोमीटर कहूंगा मैं, झूमाधुरी मंदिर है आपका। झूमा मंदिर है, एक पहाड़ पे है। ठीक है, तो पाटन में यहाँ पे सितंबर के टाइम पे मेला लगता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जो झूमाधुरी मंदिर कहाँ पे आपका, ये आपका पाटन लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो झूमा पर्वत है वहां पे देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका यहाँ पे ड। देखिए डंगरिया। अब डौ से हम चीजें कर रहे हैं। डंगरिया मैंने आपको पहले को कर दिया है, देवता और जिसमें अवतरण होते हैं, इनको धामी भी कहते हैं, इनको पशुआ भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अगला है डहोत्सव। डहोत्सव जो मौड़ मेला है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, जौनसा बाबर में कहेंगे जो मौड़ मेला है, तो उसके समान एक उत्सव इसको माना जाता है, डडहो उत्सव इसको कहा जाता है। ठीक है, डहो उत्सव इसको कहा जाता है। अगला है डांग बुगड़िया गलताल। ये कहां पर मिलता है, ये आपको टिहरी के अंतर्गत मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना ताल भी कवर हो रहे हैं, मंदिर भी कवर हो रहे हैं, कुछ आपके जो वाद्य यंत्र भी कवर हो रहे हैं। इस वीडियो से ये फायदा आपको होने वाला है। अगला है डांडा नागराज। ये आपको पौड़ी में देखने को मिलेंगे। सैम मुखेन देवता आपको टिहरी में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगला है आपका डालिम डाटिम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के शब्द होते हैं। देखिए डालिम या डाटिम क्या होता है, तो सौका और हुण व्यापारियों में। अब देखिए सौका और हुण, जो सौका व्यापारी है और जो हुण व्यापारी थे, इनके मध्य व्यापारिक संबंध होते थे। आपको पता है तिब्बत से जब व्यापार चलता था 1962 के बाद, तो यहाँ पे बंद हो गया था। उत्तरकाशी की जो भोटे जनजाति थी, चमोली की थी या फिर पिथौरागढ़ की थी, तो 1962 के चीन और जो चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का, उसमें 1962 चीजें बंद हो गई थी। बट उससे पहले की बता रहा हूं मैं, सौका और हुण जो व्यापारी थे, इनके मध्य व्यापारिक संबंध होता था। इसी को यहाँ पे डालिम या डाटिम कहा जाता था। और ये क्वेश्चन पूछेगा, क्यों पूछेगा, क्योंकि जो आपने देखा होगा ना मर्तुली, अब देखो हम रिलेट कर सकते हैं कि मर्तुलिया जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं करके। और इस रिसेंट में आपने देखा होगा जो सालम आमोस हेमो वाला क्वेश्चन पूछा था, वो भी वहीं से पूछा था। तो कंडाली उत्सव भी 12 साल वाला बनाया जाता है, वो भी 12 साल बाद। तो कहीं ना कहीं हम इनको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं नहीं यहाँ से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारी ये जनजाति, ये जो जनजातियां हैं या फिर ये जो उपजातियां हैं, तो इनके ऊपर क्या हो रहा है ना, अभी ये धीरे धीरे विलुप्त, मतलब इनकी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए इनको भी संरक्षण देने के लिए, इनको लोगों को पता होने करके भी इन चीजों को डाला जा रहा है एग्जाम में, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको कितना पता था कि कंडाली उत्सव होता है 12 साल में, या आलम सैम्पो चामो जो आलम सैम्पो जो चैमो करके जो वो होता है, किसको पता, किसी को नहीं पता था। अब डाटिम, डालिम या डाटिम कितनों को पता है इससे पहले जब पढ़ा नहीं है तो ये चीजें हैं, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है कि लोग पढ़े करके इसको। ठीक है, अगला है डिकर या डिकारे। ये पूछ लिया गया एग्जाम में, जो मूर्ति या देह प्रतिमाएं होती हैं वो बनती हैं, इससे मिट्टी का होते हैं। ठीक है, डिकारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है,
आप कुछ जो चीजें मैंने लिखी थी उनको एक बार डिटेल में मतलब क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेंगे एक बार, कुछ चीजें छुट्टी होंगी तो हमारी। झूठा मंदिर टनकपुर चंपावत मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपको। झूला देवी रानीखेत अल्मोड़ा मिलेगा। देखिए झूला देवी और झूमा देवी, झूला देवी आपको रानीखेत अल्मोड़ा में देखने को मिलेंगे और जो झूमा देवी मैंने बताया वो आपको लोहाघाट में भी देखने को मिलेगा, पाटन क्षेत्र में। ठीक है, अगला है टनकपुर। इसे एक बस्ती के रूप में बसाने जाने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेज मिस्टर टलक को जाता है। ठीक है, मंडी है, टनकपुर एक पैदानी क्षेत्र में आता है यहाँ पे भाबर के अंतर्गत। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अगला है टोकरिया मेला। देखिए अब देखिए पिथौरागढ़ जनपद में चंडाक क्षेत्र में, जो चंडाक क्षेत्र है वहां पे इसको घी संक्रांति के अवसर पर, अब मैंने बताया था घी संक्रांति भी इंपॉर्टेंट है, घी बहुत। ठीक है, तो घी संक्रांति के अवसर पर ये मनाया जाने वाला एक त्योहार है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें करते क्या है, देवी के डोले छत्र पूजा की सामग्री को एक टोकरी में सजाते हैं, तो टोकरिया मतलब टोकरे में इसको सजाते हैं। ठीक है, अगला है ठकुराचा नाच। ये क्या है? ये एक थारू जनजाति का एक नृत्य है। ठीक है, जिसमें पुरुष ढोल मृदंग एवं छाछ वाद्यों की संगत पर महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें महिलाएं डांस नहीं करती हैं, इसे पुरुष करते हैं। इसे मुख्यतः युवा वर्ग की भागीदारी हुआ करती ज्यादातर। ठीक है, और किसका है? ये थारू जनजाति का है। अगला है ठठोला। क्या है? देखिए ठठोला है आपका चंदों के पशुओं, जो चंदों के पशुओं में के रहने के स्थान को ठाट, जैसे अभी हम देखते हैं ना पहाड़ी क्षेत्र में जहां पे गाय वगैरह रहती है वहां पे पशु रहते हैं, वहां पे गोट कहते हैं, तो उसी में ठठोला भी है उसी टाइप का। ठीक है, इसको ठाट कहा जाता है और इसकी देखरेख के लिए नियुक्त अधिकारी को ठठोला कहा जाता है। सिंपल है, जो हमारे गोट है ना, तो गोट अभी तो देखने के लिए अभी कुछ नहीं, पर चंदों के टाइम पे क्या था कि गाय जो भैंस होती थी, यहाँ पशु वगैरह बांधे जाते थे, तो वहां पे भी क्या होता था कि अधिक कोई ना कोई रहता होगा वहां पे, उसको रखा होगा उसके देखभाल के लिए, तो उसी को ही उस जगह को जगह का नाम है ठाट और देखने वाले अधिकारी को ठठोला यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, अगला है थर पूजा। देखिए यह उत्तरकाशी में मनाए जाने वाला दीपावली के समय संपूर्ण ग्राम अथवा परिवार की सुख शांति अथवा समृद्धि अथवा भूत प्रेतों के परिहार के लिए मनाया जाता है। तो मतलब घर के सुख शांति के लिए या फिर भूत प्रेतों से बचने के लिए थर पूजा यहाँ पे उत्तरकाशी में मनाया जाता है। कब? दिवाली के टाइम पे मनाया जाता है। ठीक है, और यह उत्सव तीसरे या पांच, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल जो होता है तो वो ठीक है, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी नहीं है, पर यहाँ पे देखिए तीसरा अथवा पांचवें वर्ष, या ये तीसरे वर्ष मनाया जाएगा ये या पांचवें वर्ष मनाया जाएगा, तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है ठुलखेत। ठुलखेल क्या है? यह कुमाऊं में क्षेत्र में प्रचलित झोड़ा चांचरी के समान ही नित्य गीत है। जो ठुलखेत क्या है? एक नित्य गीत है। ठीक है, कहां पे? कुमाऊं के अंतर्गत, जो कि मुख्यतः अस्कोट, जो पिथौरागढ़ में अस्कोट एरिया है ना, तो वहां पे ही ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अगला है यहाँ पे डंगरिया। डंगरिया को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें देवी देवता अवतरण होते हैं और इनको डंगरिया भी कहते हैं, धामी कहते हैं, पसवा कहते हैं। कहाँ? गढ़वाल में इनको पसवा कहते हैं। ठीक है, तो ये भूत प्रेत जागर के माध्यम से इनके शरीर में अवतरित होते हैं देवता, इनको यहाँ पे क्या कहते हैं? डंगरिया कहा जाता है। अगला है डडोत्सव। इसको भी ऑलरेडी कर चुके हैं, अल्मोड़ा क्षेत्र में रानीखेत की तहसील के अंतर्गत पाली पछाऊ में पश्चिमी रामगंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र है, तो वहां पे लगने वाला एक मेला है। कहाँ पे? अल्मोड़ा के रानीखेत में। ठीक है, इसमें सामूहिक रूप से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, क्या क्या है इसमें? मछली पकड़ी। जैसे रिसेंट में आपने देखा ना एग्जाम में सोमनाथ मेले का पूछ लिया गया था, तो इसी क्रम में ये भी आपका डडोत्सव भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है डांग बुगड़िया ताल। ये आपका टिहरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर स्थित पत्थरों पर हाथ लगते ही पत्थरों से खून निकाल लगता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। डांग बुंगिया मतलब यहाँ पे क्या होगा, किसी पत्थर को आप टच करेंगे ना उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला है डोर। डोर क्या होता है? यह गढ़वाल क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाने वाला एक लोकवाद्य है, जिसे देवी देवताओं के जागरण या अन्य उत्सव मनाया जाता है। किसको? डोर। डोर क्या है? एक आपका एक लोकवाद्य है। ठीक है, अगला है ढकियारी। देखिए इंपॉर्टेंट है ढकियारी क्या है आपका? देखिए यह जौनपुर जो क्षेत्र जो है आपका, वहां पे मृत संस्कार संबंधित एक परंपरा है। क्या है? ढकियारी। इसमें होता क्या है? सर्वप्रथम किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलने पर मृतक की लकड़ियों के रिश्तेदार एवं विशेष धुन के साथ बजाते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो वहां की लड़कियां होंगी, ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति की अगर किसी की मृत्यु होती है वहां पे, तो सूचना मिलती है, क्या करेंगे, मृतक की जो लड़कियां होंगी, लड़कियों के रिश्तेदार एक विशेष धुन के साथ बजाते हैं, इसे ही ढकरिया कहा जाता है। ठीक है, तो लड़की के जो रिश्तेदार होंगे वो बजाएंगे इसमें, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे भी आगे हम चीजों को करेंगे। ठीक है, आगे जितने भी शब्द हमारे बचे, जल्दी मैं सोचूं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए 8 वीडियो हो चुकी है हमारी, मैं ट्राई करूंगा कि 14-15 वीडियोस में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए पूरा, जिसमें आपके शब्द हैं। एग्जाम में कुछ भी आता है तो यहाँ से आपको एक शब्द नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ से मेले भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक परंपरा भी, चंद्रकालीन, जौनसारी, ये सब चीजें पता चल रही हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, जैसे चीजें पेड कोर्स में भी आपको ऐसे नहीं मिल पाती है, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो जैसा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के इतना ही रखते हैं। प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन यहाँ पे कर लेना।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।